दोस्तों, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच सीरीज का अंतिम वनडे मुकाबला खेला गया और आज तीसरे वनडे मुकाबले में पूरी तरह से भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। पहले बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया और फिर गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर माहौल को पूरी तरह से बिजली जैसा बना दिया था। यह मुकाबला भले ही सीरीज का आखिरी मैच था, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी काफी दिलचस्प थी। दरअसल पहले 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था। ऐसे में ये तीसरा मुकाबला टीम इंडिया के लिए इज्जत की लड़ाई बन गया था। अगर भारत ये मैच हार जाता तो 3-0 के क्लीन स्वीप का दाग उसके नाम जुड़ जाता, जो किसी भी भारतीय फैन के लिए बहुत बड़ा झटका होता। इसलिए टीम इंडिया इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहती थी और मैदान पर उनके जोश से ये साफ दिख भी रहा था। इस मैच में एक बार फिर टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीता और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शायद उनके दिमाग में यह बात थी कि शाम के वक्त यहां ओस की भूमिका अहम हो सकती है और बाद में बल्लेबाजी करना आसान रहेगा। दूसरी ओर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ हिटमैन रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, टीम को शानदार शुरुआत देना और मैच की बुनियाद मजबूत करना। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की गई मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के हाथों में और दोनों ने शुरू से ही अपनी घातक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। शुरुआती ओवरों में बॉल हल्का स्विंग भी कर रही थी, इसलिए रोहित और शुभमन दोनों ने शुरुआत में सावधानी भरी बल्लेबाजी की। हर गेंद को ध्यान से खेला, जोखिम भरे शॉट से परहेज किया और सिर्फ सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। हालांकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, भारतीय बल्लेबाजों ने धीरे धीरे अपनी लय पकड़ ली। रोहित शर्मा ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जबकि शुभमन गिल ने अपने क्लासिकल कवर ड्राइव्स से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ दी। दोनों की जोड़ी धीरे धीरे मैच को भारत के पक्ष में मोड़ने लगी थी। पहले पावर प्ले यानी शुरुआती 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 46 रन बिना किसी नुकसान के, जो इस कठिन परिस्थिति में बेहतरीन शुरुआत कही जा सकती है। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपनी साझेदारी को और मजबूती दी। वही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किए। बार्टलेट, कूपर कोनोली और मिचेल ओवन जैसे गेंदबाजों को आजमाया गया, लेकिन भारतीय जोड़ी ने सबको बेअसर साबित कर दिया। अब 15वें ओवर तक आते आते दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी। अब वे केवल सिंगल डबल नहीं बल्कि खराब गेंद को बाउंड्री पार भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। खासतौर पर 17वें ओवर में जब रोहित शर्मा ने बार्टलेट के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाए तो माहौल पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग गया। उसी ओवर में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की, सिर्फ 57 गेंदों में। रोहित की इस पारी में पुराना हिटमैन वाला आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। टाइमिंग शानदार, फुटवर्क बेहतरीन और शॉट सिलेक्शन तो मानो क्लास का उदाहरण हो। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल भी अब अपनी लय में नजर आने लगे थे। उन्होंने भी कुछ टाइमिंग भरे कवर ड्राइव्स और बैकफुट पंच के जरिए स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। 21वें ओवर में जब भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 22वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपनी 50 पूरी की। बतौर कप्तान वनडे में ये उनकी पहली अर्धशतकीय पारी थी। उनके चेहरे पर सुकून और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब तक दोनों के बीच 100 से ज्यादा रन की साझेदारी हो चुकी थी और भारत की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही थी। पिच अब बल्लेबाजों के लिए और आसान हो चुकी थी। गेंदबाजों को कोई खास मदद नहीं मिल रही थी और दोनों भारतीय बल्लेबाज इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। रोहित शर्मा ने अपनी गियर पूरी तरह बदल ली थी। अब वो हर ओवर में एक बाउंड्री जरूर निकाल रहे थे। वहीं शुभमन गिल अपने अंदाज में गेंद को मैदान के हर कोने में भेज रहे थे। लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है, जब लगता है सब कुछ भारत के पक्ष में जा रहा है तभी कहानी में मोड़ आता है। 24वें ओवर में बार्टलेट की एक गेंद पर शुभमन गिल ने कवर के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके उम्मीद से थोड़ा ज्यादा बाउंस हुई और सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और इसी के साथ भारत को पहला झटका लगा। गिल ने इस मैच में शानदार 69 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और एक बेहतरीन छक्का शामिल था।
उन्होंने कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभाई और टीम को मजबूत नींव दी। लेकिन उनका विकेट गिरते ही ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत मिली। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए विराट कोहली। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्हें उम्मीद थी कि कोहली आज बड़ा स्कोर करेंगे और टीम इंडिया को सम्मानजनक बल्कि विजयी स्कोर तक पहुंचाएंगे। अब 25वें ओवर तक भारत का स्कोर था 162 रन पर 1 विकेट, यानी टीम इंडिया की पारी मजबूत नींव पर खड़ी थी। भारत के पास अब मौका था इस शानदार शुरुआत को एक विशाल स्कोर में बदलने का, जहां रोहित और कोहली दोनों के रहते हुए ऐसा लग भी रहा था कि भारत आज बड़ा स्कोर जरूर बनाएगा। शुरुआत में विराट कोहली ने थोड़ा वक्त लिया, सिंगल डबल लेकर खुद को सेट किया। उनका फुटवर्क हमेशा की तरह बेहतरीन था, हर डिलीवरी को ध्यान से खेल रहे थे। और वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा अब पूरी तरह हिटमैन मोड में आ चुके थे। हर गेंदबाज पर अटैक कर रहे थे, चाहे वो स्टार्क हो, हेजलवुड या फिर बार्टलेट। रोहित ने सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल नजर आ रहा था। रनिंग बिटवीन द विकेट्स शानदार थी और हर सिंगल के बाद दोनों के बीच एक दूसरे को हाई फाइव या मुस्कुराहट देखने को मिल रही थी। विराट कोहली की बैटिंग देखकर लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। वो हर गेंद को मिडिल ऑफ द बैट से टाइम कर रहे थे, जबकि रोहित शर्मा लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट्स लगाकर दबाव ऑस्ट्रेलिया पर डाल रहे थे। लेकिन क्रिकेट में सब कुछ हमेशा मन मुताबिक नहीं होता। जब भारत की पारी पूरी तरह मजबूत लग रही थी, तभी मैच में एक झटका आ गया। बार्टलेट की एक बाहर जाती गेंद पर विराट कोहली ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। कोहली ने 27 रन की छोटी लेकिन क्लासी पारी खेली और भारत का दूसरा विकेट गिर गया। हालांकि रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। उनके साथ अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर, जो हाल ही में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। और फिर जो हुआ, उसने इस मैच की कहानी पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दी। 32वें ओवर में एडम जेम्पा गेंदबाजी करने आए। सामने थे रोहित शर्मा। उन्होंने जेम्पा की दूसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को अपने एंगल में लाया और फिर छक्का। वो छक्का सिर्फ रन नहीं था, वो एक ऐलान था। रोहित शर्मा वापसी कर चुके हैं और उसी छक्के के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा मैदान खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कोच, साथी खिलाड़ी, सबके चेहरों पर गर्व झलक रहा था। रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि भारत की बल्लेबाजी के स्तंभ हैं। उन्होंने इस पारी में हर तरह के शॉट खेले, पुल, कट, कवर ड्राइव, फ्लिक, हर एक शॉट क्लास और ताकत का मिश्रण था। अब श्रेयस अय्यर ने भी अपनी लय पकड़ ली थी। वो एक छोर से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौके मिलते ही गेंद को मैदान के कोनों में भेज रहे थे। वहीं रोहित दूसरे छोर से लगातार अटैक कर रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते भारत का स्कोर 38वें ओवर में 250 रन के पार पहुंच गया। सभी को लगने लगा था कि आज भारत 350 रन तो आसानी से बना लेगा। लेकिन तभी मैच ने एक और मोड़ लिया। 39वें ओवर में जोश हेजलवुड आए और उन्होंने शॉर्ट लेंथ की एक गेंद फेंकी। रोहित शर्मा ने अपने पसंदीदा पुल शॉट से बाउंड्री पार भेजने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग थोड़ा बिगड़ गई। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई और बस रोहित शर्मा की पारी का अंत हो गया। रोहित ने शानदार 128 रन की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। ये पारी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि हर क्रिकेट फैन के दिल में हमेशा याद रहेगी। उन्होंने दिखा दिया कि क्लास और आक्रामकता एक साथ कैसे खेली जाती है। अब मैदान पर उतरे विकेट कीपर बल्लेबाज के एल राहुल, जो हाल के दिनों में अपनी फिनिशिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अब भारत का स्कोर 40 ओवरों में था 267 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब खेल था डेथ ओवर्स का, यानी आखिरी 10 ओवरों का, जहां हर रन कीमती होता है। और ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों ने स्थिति को समझा, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने गियर बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। मिचेल स्टार्क की यॉर्कर को राहुल ने कवर के ऊपर से उड़ा दिया। वहीं हेजलवुड की लेंथ बॉल पर अय्यर ने सीधा मैदान के पार छक्का जड़ा। 44वें ओवर तक आते आते भारत का स्कोर 300 रन के पार जा चुका था। दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की, वो भी शानदार अंदाज में। अब राहुल और अय्यर दोनों बल्लेबाज पूरी तरह पावर हिटिंग मोड में थे। 5 ओवर बचे थे और भारत पहले ही 350 के करीब पहुंच चुका था। हर ओवर में बाउंड्री लग रही थी, हर गेंद पर जोश था। 48वें ओवर तक भारत ने 350 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। अब आखिरी 2 ओवर बचे थे और सामने थे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का तूफान।
इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं किया। 49वें ओवर में राहुल ने बैकफुट पर जाकर एक शानदार छक्का मारा, फिर अगली ही गेंद पर चौका लगाया। वहीं 50वें ओवर में अय्यर ने लगातार 3 गेंदों पर चौका, 2 रन और 1 छक्का झड़कर दर्शकों को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों ने आखिरी 2 ओवरों में कुल 35 रन बटोरे और इसी के साथ भारत ने 50 ओवरों में 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। श्रेयस अय्यर नाबाद रहे 69 रनों पर, जबकि केएल राहुल ने भी शानदार 45 रन बनाए। दोनों ने मिलकर डेथ ओवर्स में भारत को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल बना दिया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 388 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई, जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग में ट्रेविस हेड और उनके साथी मिचेल मार्श आत्मविश्वास से भरे मैदान पर उतरे। दोनों जानते थे कि अगर उन्हें भारत को चुनौती देनी है तो शुरुआत मजबूत करनी ही होगी, मगर भारत की गेंदबाजी का इरादा आज कुछ और ही था। कप्तान शुभमन गिल ने गेंद अर्शदीप सिंह को थमाई और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में कमाल कर दिया। गेंद हवा में हल्की स्विंग ले रही थी और मिचेल मार्श ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से निकलकर सीधे स्लिप में चली गई। शुभमन गिल की खुशी देखने लायक थी। भारतीय टीम को पहला झटका मिल चुका था और ऑस्ट्रेलिया ने अपने ओपनर को सिर्फ 13 रन के स्कोर पर खो दिया। अब मैदान पर ट्रेविस हेड थे, लेकिन आज उनका बल्ला खामोश नजर आ रहा था। सिराज की गति और सटीक लाइन ने उन्हें बांध कर रख दिया। फिर आया वो पल जब सिराज ने एक शानदार इनस्विंगर फेंकी, गेंद हेड के पैड पर जा टकराई और अंपायर ने उंगली उठा दी। हेड ने रिव्यू लिया, लेकिन रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधा मिडिल स्टंप से टकराती और इस तरह 34 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लग गया। हेड ने 14 रन की पारी खेली, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत पूरी तरह से बिगाड़ दी थी। अब क्रीज पर आए मैथ्यू शॉट और मैट रेनशॉ, दोनों ही युवा लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज। भारत की ओर से गेंदबाजी आक्रमण अब अपने चरम पर था। अर्शदीप की स्विंग, सिराज की गति और अक्षर पटेल की स्पिन, तीनों का शानदार मिश्रण दिख रहा था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती मुश्किलों का सामना करते हुए धैर्य दिखाया। शॉट और रेनशॉ ने एक सधी हुई साझेदारी शुरू की, सिंगल और डबल लेकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले 10 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह रन गति भले धीमी थी, लेकिन इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई फैंस में थोड़ी उम्मीद जगा दी थी। फिर धीरे धीरे खेल का रंग बदलने लगा। 12वें ओवर से ही मैथ्यू शॉट ने अपना गियर बदला। उन्होंने सिराज की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया और फिर अगली गेंद पर कवर के ऊपर से चौंका। अब ऑस्ट्रेलिया की रन मशीन गर्म हो चुकी थी। मेट रेनशॉ ने भी साथ निभाया और दोनों ने मिलकर रन गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। 15वें से 18वें ओवर के बीच उन्होंने हर ओवर में 10 से ज्यादा रन बनाए और 18वें ओवर में टीम 100 के पार पहुंच गई। अब मैदान पर थोड़ा दबाव भारत पर आने लगा था। शॉट और रेनशो दोनों ने पिच की बाउंस को समझ लिया था और हर शॉट आत्मविश्वास से खेल रहे थे। अर्शदीप और सिराज को अब आराम दिया गया और गेंद स्पिनरों के हाथ में गई, लेकिन रन का सिलसिला थमा नहीं। रेनशॉ ने शानदार टाइमिंग से कुछ बेहतरीन चौके जड़े, वहीं शॉट ने भी कवर्स और स्क्वायर के एरिया में अटैक जारी रखा। देखते ही देखते 25 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 134 रन तक पहुंच गया था, लेकिन बावजूद इसके भारत के पास बढ़त कायम थी, क्योंकि लक्ष्य अब भी बहुत दूर था और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता ही जा रहा था। फिर आया वो ओवर जिसने मैच का रुख एक बार फिर भारत की ओर मोड़ दिया। 31वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए। उन्होंने पहले 2 गेंदें डॉट की और फिर तीसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद टाइम नहीं हुई और सीधी अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। सुंदर के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी साझेदारी। शॉट ने 59 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। अब मैदान पर मेट रेनशॉ के साथ कोई नया बल्लेबाज था और भारत ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। अक्षर पटेल को अगला ओवर दिया गया। रेनशॉ ने शुरुआत में धैर्य दिखाया, लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और मिड विकेट पर केएल राहुल ने शानदार कैच लपका। रेनशॉ ने 62 रन की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें भी धीरे धीरे ढलने लगीं। अब क्रीज पर थे विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी और युवा खिलाड़ी कूपर कोनोली, लेकिन कैरी भी आज कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने अक्षर पटेल की एक गेंद को हवा में उठाया और बॉल सीधा स्टंप्स पर जा टकराई।
कैरी बोल्ड आउट और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दे दिया। इसके बाद क्रीज पर आए मिचेल ओवेन और अब उनके साथ कोनोली। दोनों ने शुरुआत में समझदारी दिखाई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना आक्रमण मोड़ चालू कर दिया। भारत को लगा कि ये दोनों बस कुछ ओवर टिकेंगे, मगर जो हुआ उसने मैच को फिर से दिलचस्प बना दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के हर गेंदबाज की धुनाई शुरू कर दी। ओवेन ने सिराज की गेंद पर 2 लगातार चौके जड़े, फिर अर्शदीप की बाउंसर को पुल करते हुए शानदार छक्का लगाया। कोनोली ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अक्षर पटेल और सुंदर दोनों के खिलाफ बड़े बड़े शॉट लगाए। अब ऑस्ट्रेलिया की रनगति बढ़ रही थी। 40 ओवर तक उनका स्कोर 206 रन हो चुका था। अब भी उन्हें 182 रन चाहिए थे, लेकिन बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। अंतिम 10 ओवरों में तो मानो तूफान आ गया। ओवेन और कोनोली ने हर गेंद को बाउंड्री लाइन पार भेजने का इरादा बना लिया था। उन्होंने अर्शदीप और सिराज के खिलाफ लगातार बाउंड्री लगाई और हर ओवर में 10 से 12 रन बटोरने लगे। 47वें ओवर तक आते आते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 रन के पार चला गया। मैदान पर बैठे भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गईं। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या वाकई ये दोनों खिलाड़ी मैच पलट देंगे? लेकिन भारत के गेंदबाजों ने संयम नहीं खोया। अर्शदीप और सिराज ने आखिरी 3 ओवरों में शानदार यॉर्कर डाले, जिससे रणगति पर ब्रेक लग गया। ओवेन ने जरूर 77 रन की शानदार पारी खेली और कोनोली ने भी 68 रन का योगदान दिया, लेकिन लक्ष्य अब भी बहुत बड़ा था। अंत में ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवरों में 341 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लिया। टीम इंडिया ने इस मैच के साथ न केवल अपनी इज्जत बचाई, बल्कि ये भी दिखा दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में वापसी करना जानती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।